आप सबको वर्षा राज स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का बायोलॉजी का 7वां नंबर पार्ट, ठीक है, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, मुख गुहा के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? मुख गुहा के बारे में। हमने कल बताया था कि मुख गुहा के 3 अंग होते हैं, दांत, जीभ और लार ग्रंथियां। क्या वो 3 वो होता है, दांत, जीभ और लार ग्रंथियां होती है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर देखेंगे, दांत के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं छोटे बच्चे के पास जो दूध का दांत होता है वो कितना होता है? 20 गो होता है। उससे बड़े जो किशोरावस्था में होते हैं उनका दांत कितना होता है? 28 गो होता है। और जो वयस्क हो जाते हैं उनके पास कितना दांत हो जाता है? 32 गो होता है। दांत कौन कौन चीज से मिलकर के बना हुआ है? तो कैल्शियम और फास्फोरस से मिलकर के बना हुआ है। कौन चीज से? कैल्शियम और फास्फोरस से मिलकर के बना हुआ है। अब हम बात करेंगे दांत के प्रकार के बारे में। तो दांत 4 प्रकार के होते हैं। पहला नाम है केंतक, दूसरा है रदनक, तीसरा है अग्रचवर्णक और चौथा है चवर्णक। देखिए अब बात करेंगे एक एक करके किसका क्या काम है और किसकी कितनी संख्या है। तो हम केंतक की बात करते हैं। केंतक का काम क्या होता है? काटना। ये इसकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। अभी नहीं कहिएगा कि पूरा मुंह में मिलाकर 4 होता है, नहीं, वो हम एक तरफ की बात कर रहे हैं, ऊपर या नीचे की चर्चा कर रहे हैं। तो जिसमें बात कर रहे हैं 4 वो होता है, जिसको हम क्या जोड़ी कहते हैं? 2 जोड़ी कहते हैं। अब बात करते हैं रदनक। रदनक का काम क्या होता है? चीरना या किसी चीज को फाड़ना होता है। क्या होता है? चीरना या फाड़ना, ठीक है। जिसकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। जिसको हम कितना जोड़ी कहेंगे? 1 जोड़ी कहेंगे। अग्रचवर्णक की बात करेंगे, जिसका काम क्या होता है? चबाना। इसकी संख्या होती है 4, 2 जोड़ी। अब अगला है चवर्णक। इसका भी काम होता है चबाना ही, जिसकी संख्या कितनी होती है? 6, मतलब 3 जोड़ी होता है। और ये 3 जोड़ी को हम क्या बोलते हैं? अकल दांत या अकल चौ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अकल दांत या अकल चौ भी बोलते हैं। अब हम अगला काम करने वाले हैं, जीभ के बारे में बात करते हैं। तो जीभ के बारे में बात करते हैं, यह एक पेशीय अंग है। क्या है? यह एक पेशीय अंग है। मुंह में या मुख गुहा में जिस संरचना से जुड़ी होती है उस संरचना का क्या नाम पड़ता है? फ्रेनुलम पड़ता है। क्या पड़ता है? फ्रेनुलम पड़ता है। क्या पड़ा? फ्रेनुलम पड़ा। और इसका काम क्या होता है? स्वाद को निर्धारण करना। क्या बताना? स्वाद को बताना होता है। क्या होता है? स्वाद को बताना होता है। आइए हम बात करेंगे जीभ की। आपको नजर आ रहा होगा ये जीभ है। जीभ का ये क्या है? आगे वाला भाग है, जिसको हम क्या कहे हैं? अग्रभाग कहे हैं। इसका काम क्या है? मीठा। ये काम कौन से स्वाद को पता लगाता है? मीठा स्वाद को पता लगाता है, ठीक है। और ये जो दोनों बगल में देख रहे हैं इसको कहते हैं प्रस्वभाग। क्या बोलते हैं? प्रस्वभाग। इसका काम क्या है? नमकीन स्वाद का पता लगाना। और ये जो बीच में नजर आ रहा है, जो हम लहसुन और प्याज खाते हैं, इसका स्वाद ये पता करके देता है, ठीक है। और ये जो पीछे वाला भाग नजर आ रहा है, जिसको हम कहते हैं पश्च भाग, उसका काम क्या है? कड़वा स्वाद का पता लगाना। यहीं से हमको क्या होती है? करवाहट होती है। मिठास यहाँ पे होता है और नमकीन यहाँ पे होता है। समझ से बात आ गई? चलिए अब हम बात करेंगे अगला, लार ग्रंथिया के बारे में चर्चा करेंगे। यह मुख गुहा में पाई जाती है। 3 जोड़ी होती है। कितनी जोड़ी होगा? 3 जोड़ी। और सब मुंह में सबसे बड़े लार ग्रंथिया का नाम क्या है? पैरोटिड है। क्या नाम है? पैरोटिड है। और यदि इसमें सूजन होता है तो जिसको हम क्या कहते हैं? गलसोत बोलते हैं ना। पैरोटिड में सूजन हो जाता है तो क्या होता है? गलसोत हो जाता है। अब और होता है जीभ के नीचे होता है, और कुछ होता है जो जबड़े के पास होता है। लार का पीएच मान की बात करें, ऑब्जेक्टिव में बहुत ज्यादा बार आने की इसको संभावना भी है और आया भी है। तो लार का पीएच मान क्या होता है? 6.8 होता है। अच्छा, आपसे कोई भी व्यक्ति पूछे कि प्रतिदिन मुंह में से लार कितना निकलता है, तो 1.5 लीटर लार निकलता है प्रतिदिन, जिसमें 95% क्या होता है? जल होता है। क्या कितना प्रतिशत जल होता है? 95% जल होता है। आप बात करेंगे अमाशय की चर्चा, क्योंकि जो भोजन होता है वो कहाँ से? मुख से मुख गुहा में जाता है। मुख गुहा के बाद
आहार नाल के द्वारा कहाँ जमा होता है? अमाशय में जमा होता है। तो अब हमको चर्चा करना है अमाशय के बारे में। अमाशय की जो आकृति होती है कैसी होती है? बड़ा जे की तरह की होती है। कैसा होता है? बड़ा जे की तरह का होता है। और अमाशय में क्या निकलता है? अमाशय रस निकलता है। अमाशय रस का दूसरा नाम है जठर रस और इसको अगला नाम होता है पूर्ण पाचक रस, क्योंकि पाचन का काम यहीं से पहला काम स्टार्ट होता है। ठीक है, उसका काम तो था भोजन को अंदर ढकेल करके जमा करना, अब मेन काम यहां से होता है। और ये क्या होता है? जठर रस ये अम्लीय होता है, जिसका ना पीएच मान कितना होता है? 1.8 होता है। और इसमें दूसरा अम्ल भी पाया जाता है, ये अम्ल है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसका नाम है। क्या नाम है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका काम क्या है? सूक्ष्म जीवों को खत्म करना। जो शरीर में सूक्ष्म जीव भोजन के द्वारा जाता है उसमें से उसको क्या करता है? ये खत्म कर देता है। और जिस समय हमको भूख लगता है ज्यादा, हम खाना नहीं खाए रहते हैं, तो ये जो है हमको ही नुकसान पहुंचाने लगता है। जो क्या करता है? अमाशय में छोटा छोटा छिद्र करने लगता है, जिससे हमको किसकी बीमारी हो जाती है? गैस की बीमारी की संभावना बनी रहती है। समझ में बात आई? अगला होता है इसमें है पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पेप्सिन एंजाइम, जो प्रोटीन को पचाने का कार्य करता है। पेप्सिन एंजाइम क्या करता है? प्रोटीन को पचाने का काम करता है। इसके बाद आता है लाइपेज। लाइपेज क्या करता है? वसा को पचाने का कार्य करता है। आप एगो बात सुन लीजिए, ये जो रेनिन है ये मुख्य रूप से छोटे बच्चे में पाए जाते हैं, जो 8 वर्षों से कम की उम्र में होता है। इसमें क्या हो, ये क्या करता है? दूध को दही बनाने में काम करता है। दूध को दही बनाने में ये छोटे बच्चे के अंदर होता है। ठीक है, समझ में बात आई? आप सब देखे भी होइएगा, छोटे बच्चे को दूध पीता है, दूध उल्टी क्या करता है? दही उल्टी करता है। क्या दही उल्टी करता है? दही उल्टी करता है। तो ये किसके कारण होता है? रेनिन एंजाइम के कारण ही होता है।